लड़के ने बस मॉडल हवाई जहाज हवा में फेंका, पर अनजाने में वह हवाई जहाज एक गुफा में चला गया। वहाँ उसने देखा जमीन पर टिड्डियां भरी थीं। अचानक उसके सिर के ऊपर से आवाज आई। लड़के ने देखा ऊपर पूरा इलाका टिड्डियों से भरा था। वह डर के मारे तुरंत भागा, पर उसकी आवाजों से टिड्डियों की फौज जाग गई। लड़का भागते भागते मदद के लिए चिल्लाया। उसकी माँ ने आवाज सुनी और उसकी ओर दौड़ी। तभी उसने आसमान में एक डरावना दृश्य देखा। वह जल्दी से बेटे को कार में बैठने को कहती है, पर पिता को कुछ पता नहीं चलता। टिड्डियों की फौज ने सीधे आदमी को जमीन पर गिराया और पल भर में उसे छटकर गई। माँ ने चीख सुनी और पति को बचाने की कोशिश की, पर अगले ही पल टिड्डियों की फौज ने उसे भी घेर लिया। लड़का डर के मारे कार की खिड़की पीटने लगा, पर टिड्डियों की फौज ने कार पर हमला कर दिया। ये देखकर लड़के ने कार स्टार्ट करने के लिए एक एक्सीलरेटर दबाया ताकि वह इस खतरनाक जगह से भाग सके, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाया और सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। लड़का बेहोश हो गया। टिड्डियों की फौज ने कार को घेर लिया। कुछ देर बाद एक गश्ती गाड़ी गुजरी। पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे कार देखी। जब वह कार के पास पहुंचा, देखा कि कार पर कीड़े मकोड़ों की लाशें थीं और बेहोश लड़का मिला। उसने तुरंत कार की खिड़की तोड़ी और लड़के को उठा लिया, लेकिन तभी टिड्डियों की फौज फिर से आ गई। पुलिसकर्मी ने अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश की, तभी टिड्डियों ने आसमान ढक लिया। पुलिस अधिकारी ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और टिड्डियों को भगा दिया। संबंधित विभागों को पता चला कि टिड्डियों की एक बड़ी सेना थी, इसलिए उन्होंने एक टीम भेजी। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर टिड्डियों का घना झुंड पाया और गुफा में लार्वा मिले। उस व्यक्ति ने एक लार्वा पकड़ा और अध्ययन के लिए वापस ले गया। फिर कीटनाशकों का छिड़काव कहा। हालांकि उस व्यक्ति ने पाया कि टिड्डियों ने कीटनाशकों को सक्रिय रूप से अवशोषित कर लिया था, जिसका अर्थ था कि कीटनाशक उनके अप्रभावी थे। उसने जल्दी से पीछे हटने चिल्लाया, लेकिन विशेषज्ञों ने टिड्डियों पर फ्लेमथ्रो का आदेश दिया। हालांकि कई टिड्डियां जलकर मर गई, लेकिन टिड्डियों की सेना बड़ी होती जा रही थी। समूह गुफा से बाहर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में पूरी कीट नियंत्रण टीम का सफाया हो गया। 2 लोग जीवित बचे। जैसे जैसे टिड्डियों का झुंड बढ़ता गया, महिला ने एक खास कीटनाशक सुझाव दिया, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उसके छिड़काव से जमीन 10 साल तक अनुपयोगी रहती। आखिरकार दोनों अलग हो गए। हालांकि टिड्डियों का झुंड शहर की ओर उड़ने लगा। खेत एक मनोरंजन पार्क में लोग खेल खेल रहे थे। टिड्डियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। मनोरंजन पार्क में किसी को यकीन नहीं हुआ। त्रासदियों को रोकने सेना ने उन्नत कीटनाशकों तैयारी की। सेना ने टिड्डियों के झुंड को लुभाने सैकड़ों मवेशी इकट्ठा किए और हमला करने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। उस आदमी ने तुरंत प्रभारी व्यक्ति को फोन करके रुकने कहा, लेकिन टिड्डियों ने सिग्नल बाधा डाली और हेलीकॉप्टर पायलट को संदेश नहीं मिला। हेलीकॉप्टर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। टिड्डियों ने पलटकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। जमीन पर गिरकर टुकड़ों में फट गया। अनगिनत टिड्डियों ने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया और सेना उनका विरोध नहीं कर सकी। संस्थान भागना चाहता था, लेकिन टिड्डियों ने उसे खा लिया। सौभाग्य से वैज्ञानिक ने प्रेरक खोज लिया। टिड्डियों को आकर्षित कर सकता था। उस व्यक्ति ने प्रेरक के साथ विमान को आकाश में उड़ाया और फिर सेना ने प्रायोगिक अड्डे पर टाइम बम रख दिया। विमान ने प्रेरक का छिड़काव किया तो टिड्डियां विमान का पीछा करने लगी। उस व्यक्ति ने विमान को अड्डे की ओर उड़ाया। वह अड्डे से बाहर निकला। उसने लोहे का गेट बंद कर दिया। टिड्डियों की सेना अड्डे में बंद थी, लेकिन जब वह बम विस्फोट करने वाला था तो अड्डे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। टिड्डियां सिग्नल को अवरुद्ध कर सकती थीं। वैज्ञानिक प्रायोगिक अड्डे की ओर चला गया। अपनी गलती भरपाई करने वह अड्डे में घुस गया। हालांकि टिड्डियों की सेना उस पर टूट पड़ी, लेकिन वैज्ञानिक ने मैनुअल डेटोनेटर दबा दिया। उलटी गिनती 0 पर लौटने प्रायोगिक अड्डा आग के समुद्र में बदल गया और टिड्डियों की सेना नष्ट हो गई।